वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर सीरीज के तहत आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीबीएमएस, दैट इज की। व्हाट इज द रोल ऑफ की, व्हाट इज की, व्हाट इज द रोल ऑफ की, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की क्या है, इसका रोल क्या है और हम लोग इसका यूज क्यों और कैसे करते हैं। आपके डिप्लोमा के एग्जाम के पर्सपेक्ट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्जाम में ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। डिफाइन की विथ इट्स रोल विथ एन एग्जाम्पल, या फिर अलग अलग टाइप्स के की आपको दे दिए गए रहेंगे और उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। तो हम लोग देखते हैं की क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एज वी ऑल नो दैट, हम लोग सब जानते हैं डीबीएमएस, द टर्म डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा। जो डेटा को मैनेज करने के लिए सिस्टम को डेवलप किया गया है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डीबीएमएस। द की, व्हाट इज की? आज का जो टॉपिक है वो हमारा की है। की क्या है? की बेसिकली एक सेट है। की एक सेट है, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का एक सेट है, जिसका की उपयोग हम लोग किसी भी दिए गए टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जैसा देखते हैं हम लोग डिफाइन करेंगे की को। की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। की एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का एक सेट है विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। किसी भी दिए गए टेबल में हमको किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तब हम लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन में की का यूज करेंगे। हमारे सामने टेबल दिया गया है, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है। हम लोग इस टेबल को देखते हैं। स्टूडेंट्स नाम के इस टेबल में स्टूडेंट्स का रोल नंबर है। सपोज करते हैं कि हम लोग लक्ष्य क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। लक्ष्य क्लासेस के हर एक स्टूडेंट को यूनिक रोल नंबर दिया जाता है, जिसके बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर नाम, दूसरा एट्रीब्यूट है नेम। नेम में देखिए यहाँ सोनू, सर्वे, सानू, सोनम, राम वगैरह वगैरह काफी सारे नेम्स हो सकते हैं। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का नाम यूनिक हो, ऐसा तो होता नहीं है। बाय डिफॉल्ट देखा जाए, एक क्लासरूम की बात करें, एक क्लास में एक नाम के 2, 4, 5 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कोर्स की बात करें, किसी भी कॉलेज का, किसी भी इंस्टीट्यूट की जब हम बात करें तो किसी भी कॉलेज के अंदर में या किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। एमटेक, पीएचडी, डिप्लोमा, बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए, एमसीए, अनेक टाइप के कोर्सेज हैं। तो एक हमारा जो एट्रीब्यूट है वो कोर्स नाम का एट्रीब्यूट है। अनदर एट्रीब्यूट इज मोबाइल नंबर। हियर द मोबाइल नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड, जो कि यूनिक होगा। जनरली देखा जाए तो हर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यूनिक होता है। मोबाइल नंबर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो यूनिकली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसी भी दो बंदे को एक कॉमन मोबाइल नंबर नहीं दिया जा सकता है। सिमिलरली मेल आईडी, ये भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। हर बंदे का अपना अपना खुद का ईमेल आईडी होता है, किसी भी दो बंदे का सेम मेल आईडी नहीं हो सकता है। एड्रेस, एड्रेस इज अनदर एट्रीब्यूट। एड्रेस हो सकता है कि हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट मुजफ्फरपुर के हैं, कुछ पटना के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मुंबई के, कहीं के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो दिस इज अ टेबल, द टेबल इज नेम्ड एज स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का एक डेटाबेस है, स्टूडेंट का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें उसके रिकॉर्ड्स को पुट किया गया है। अब हम लोगों को इस पर्टिकुलर दिए गए रिकॉर्ड में से की के मदद से हमको डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं। जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था, अ की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा। की सेट है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का, जिसका उपयोग हम लोग किसी भी दिए गए डेटाबेस से के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। सबसे पहला जो की है वो सुपर की है। की को देखने से पहले एक बार फिर से हम टेबल पे आते हैं। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, सपोज आप अपने ब्रांच की बात कर रहे हैं, अगर आपके ब्रांच में हर स्टूडेंट को एक यूनिकली रोल नंबर दिया गया है, जिसके बिहार पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ब्रांच में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकता है, एक ब्रांच में सेम नाम का एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकता है। तो नेम कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे हम लोग किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करें।
इसी टेबल की बात करें तो यहाँ चलिए इस टेबल में तो अलग अलग नेम दिए गए हैं। सपोज करते हैं हम लोग एज्यूम कर ले 6th कोई स्टूडेंट है, उसका नाम भी सोनू है, वो डिप्लोमा का स्टूडेंट है, मोबाइल नंबर उसका 421 से एंड हो रहा है और ईमेल आईडी ये तो यूनिक होगा और ये बिलोंग कर रहा है वैशाली से। तो नेम हम लोगों ने देखा, नेम कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे हम लोग किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर हमारा एक क्राइटेरिया है, क्योंकि हर स्टूडेंट को यूनिक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसके बेस पे हम लोग उसको उसके डेटा को फेच कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स की बात करें, कॉलेज की जब हम बात करेंगे, अगर कॉलेज के स्टूडेंट का डेटाबेस है तो कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेस हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे डिप्लोमा के हैं, कुछ बीटेक के हैं, कुछ एमटेक के हैं। मोबाइल नंबर सबका यूनिक है, इसलिए मोबाइल नंबर के बेस पे हम लोग स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि नेम और कोर्स के बिहाफ में जब हम बात करेंगे तो एक कोर्स में एक से ज़्यादा स्टूडेंट अवेलेबल हो सकता है। सिमिलरली इस टेबल में हम लोग देखें, डिप्लोमा का एक स्टूडेंट सानू हमारे पास है, डिप्लोमा का दूसरा स्टूडेंट राम हमारे पास है। लेकिन जब हम रोल नंबर की बात करेंगे तो रोल नंबर जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास सानू का अलग डेटाबेस तैयार है जो आ जाएगा, राम का अलग डेटाबेस तैयार है जो डायरेक्टली फिक्स किया जा सकता है। सिमिलरली ईमेल आईडी भी हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन ईमेल आईडी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। एड्रेस कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है जिसका यूज करके हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी का फेस कर सकें, क्योंकि हो सकता है एक कॉलेज में एक जगह के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हो। तो कुल मिला के की एक वैसा कंसेप्ट है डीबीएमएस में जिसका उपयोग करके हम लोग डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ की इज सुपर की। पहला जो टाइप है की का वो सुपर की है। बहुत सारे कीज हम लोग को पढ़ना है, जो 4 इंपॉर्टेंट की है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फर्स्ट वन इज सुपर की। अब हम बात करते हैं सुपर की आखिर सुपर की है क्या। इट्स अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। जैसा कि की में मैंने बताया था, की भी क्या है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का एक सेट है। सुपर की को भी हम लोग बोल रहे हैं सुपर की इज आल्सो अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स that is used to uniquely identify each record within a table. Definition तो यहाँ सेम है की का और सुपर की का। सुपर की is also a set of one or more attributes which is used to uniquely identify each record within a table. इस दिए गए टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सुपर की यूज करते हैं। अब सुपर की है क्या, ये तो डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं सुपर की। तो यहाँ रोल नंबर का यूज करके हम लोग किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि रोल नंबर को हम लोग सुपर की बोल सकते हैं। रोल नंबर हमारा क्या है, सुपर की भी है। इसके अलावा और अगर हमको बहुत ज़्यादा डीप में किसी स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, मोबाइल, रोल नंबर, नेम, कोर्स और एड्रेस। यहाँ देखिए नेम, कोर्स और एड्रेस कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है जिसके बेस पे हम लोग उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिक्स पैरामीटर क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर के बेस पे हम लोग स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो रोल नंबर के एट्रीब्यूट्स को, नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको, कोर्स वाले एट्रीब्यूट को और एड्रेस वाले एट्रीब्यूट को, इन चारों एट्रीब्यूट्स को जब हम एक साथ लेते हैं देन इंटायर टेबल विच विल बी मेड इज आल्सो अ सुपर की। जब हम रोल नंबर को, नाम को, कोर्स को और एड्रेस को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ देखिए रोल नंबर प्लस नेम प्लस कोर्स प्लस एड्रेस। यहाँ रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके सपोर्ट में नेम, कोर्स और एट्रीब्यूट्स कर रहा है। द इंटायर टेबल इज कॉल्ड सुपर की। तो सुपर की को जब हम बात करेंगे, इस दिए गए टेबल में रोल नंबर हमारा क्या है, एक सुपर की है। इसके अलावा रोल नंबर प्लस नेम प्लस कोर्स प्लस एड्रेस व्हेन कम्स टुगेदर दिस विल आल्सो अ सुपर की। ये कंसेप्ट है सुपर की का। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की। अब हम बात करेंगे कैंडिडेट की। As we also know that what is the definition of key, जैसा कि की के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था, सुपर की को
जब डिफाइन करने की बात आएगी, जब सुपर की बात हम लोग करेंगे तो सुपर की क्या है, सॉरी कैंडिडेट की जब हम बात करेंगे तो कैंडिडेट की क्या है, एक मिनिमल सुपर की है। कैंडिडेट, अगर आपसे कोई पूछो व्हाट इज कैंडिडेट की, आपका आंसर होगा कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। सुपर की क्या है, इट्स अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स बाय यूजिंग which we can identify the unique elements of a table, or we can say by using which we can identify the unique features of a given database. सिमिलरली जब कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो कैंडिडेट की क्या है, एक मिनिमल सुपर की है। यहाँ हम लोगों ने सुपर की चर्चा की। कैंडिडेट की हमारा मिनिमल सुपर की है जो कि कंटेन करता है कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को अपने पास कंटेन नहीं करेगा। इट्स अ मिनिमल सुपर की which contains no extra attributes। कैंडिडेट की हमारा एक मिनिमल सुपर की है जिसके पास कोई भी एक्स्ट्रा अलग से जिसका यूज नहीं है, हम लोग उसको अपने पास नहीं रखेंगे। आगे देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई। जब हम कैंडिडेट की बात करेंगे तो कैंडिडेट की के पास मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वैसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिसका यूज केवल हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन में करते थे। सुपर की में हम लोग क्या देखा, एक हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाम का एट्रीब्यूट आ गया, बाकी जो भी एट्रीब्यूट्स आए वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता था। लेकिन जब हम कैंडिडेट की बात करेंगे तो इसके या तो वो मिनिमल सुपर की होगा, सुपर की जो हमारे पास टेबल बना है उसका जो मिनिमल स्ट्रक्चर होगा, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूज होता है वो या सिंगल होगा, या फिर वो सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। देखिए हमने बोला इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स व्हिच इज यूज्ड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इस दिए गए टेबल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम किसका यूज कर सकते हैं। रोल नंबर का नेम तो अलग अलग हो सकते हैं, सेम नेम बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, कोर्सेज भी सेम हो सकते हैं। मोबाइल नंबर एक वैसा क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने का एक तरीका है। तो जब रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों एट्रीब्यूट्स एक साथ आ जाए, इट्स अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स की बात हम लोग करते हैं। तो जब रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों के थ्रू हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए रोल नंबर, मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी व्हेन कम्स टुगेदर इट आल्सो बिकम्स अ कैंडिडेट की। या फिर सिंगली जब हम बात करेंगे तो रोल नंबर हमारा क्या है, एक कैंडिडेट की है, मोबाइल नंबर हमारा क्या है, एक कैंडिडेट की है, ईमेल आईडी हमारा एक कैंडिडेट की है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी जनरेट होता है, एक क्लासरूम में दो भाई हैं, हो सकता है गार्जियन की तरफ से दोनों का सेम मोबाइल नंबर दे दिया गया हो। इस पर्टिकुलर केस में रोल नंबर को ही हम लोग क्या मानते हैं, कैंडिडेट की मानते हैं, क्योंकि हो सकता है रेयर केसेस में ये सेम हो जाए। है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन का तरीका, किसी एक इंसान को एक ही मोबाइल नंबर वाला हो सकता है, लेकिन जब हम क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में अगर दो भाई दो बहन एक साथ आ रहे हैं तो गार्जियन अगर उसके रिकॉर्ड में एक ही मोबाइल नंबर इट में भी पॉसिबल की दे सकता है। उस बेस पे अगर हमको पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना है तब हम लोग रोल नंबर को ही अपना सुपर की मानेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट रोल नंबर प्लस मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी व्हेन कम्स टुगेदर इट विल आल्सो अ सुपर की, सॉरी कैंडिडेट की, और वी कैन से दैट सिंगली रोल नंबर इज आल्सो अ कैंडिडेट की। क्लियर है सुपर की और कैंडिडेट की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सुपर की क्या है, वन और मोर एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। सुपर की जब हम बात करेंगे तो एक एट्रीब्यूट हम लोग ऐसा लेंगे जो कि इंटायर टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा बाकी वैसे एट्रीब्यूट्स लेंगे जो अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं भी करता है। तो हमने बताया रोल नंबर प्लस नेम प्लस कोर्स प्लस एड्रेस when comes together that will be a super key, or we can say that roll number when comes singly it will be a super key। जबकि हम कैंडिडेट की जब हम बात करेंगे when roll number plus mobile plus email id comes together this will become a candidate key। या फिर सिंगली जब हम बात करें रोल नंबर is singly a
When we take roll number as single element attribute, it will treat as a candidate. अब हम बात करते हैं प्राइमरी की। तीसरा जो की है हमारा प्राइमरी की है। It is an attribute, ध्यान दीजिएगा, वहां अभी तक बात कर रहे थे इट्स अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं इट इज एन एट्रीब्यूट which is uniquely identified, which is used to uniquely identify each record within a table. प्राइमरी की क्या है? वैसा एट्रीब्यूट है जिसका उपयोग किसी भी दिए गए टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग करते हैं। मतलब जब हम किसी भी टेबल की बात कर रहे हैं तो उसमें वैसा एट्रीब्यूट, एक सिंगल एट्रीब्यूट हम लेंगे जो कि प्राइमरी की हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे दिए गए टेबल में, दिए गए रिकॉर्ड में, दिए गए डेटाबेस में हमारा जो रोल नंबर है जिसका यूज करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्या है? विल ट्रीट एज अ प्राइमरी की। सिमिलरली नाम तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोर्सेस भी सेम हो सकता है, ये दोनों तो प्राइमरी की बन नहीं सकता है। मोबाइल नंबर हमारा प्राइमरी की बन सकता है। हर स्टूडेंट का अगर अलग अलग मोबाइल नंबर हो तो हम लोग जब डेटा फेच करेंगे, उसका डेटा सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे पास उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। दिस मीन्स दैट मोबाइल नंबर कैन ऑल्सो ट्रीट एज अ प्राइमरी की। सिमिलरली मेल ID कैन ऑल्सो ट्रीट एज अ प्राइमरी की। रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, मोबाइल नंबर इज अ प्राइमरी की, ईमेल ID इज अ प्राइमरी की। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इट मे बी पॉसिबल कि एक क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स का सेम मोबाइल नंबर हो सकता है बिकॉज दे आर द सिबलिंग्स। वो एक ही पेरेंट्स के दो चाइल्ड है और उन दोनों के एडमिशन के समय दोनों का सेम ही मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर अगर दे दिया जाए, उस पर्टिकुलर केस में रोल नंबर वी विल टेक रोल नंबर एज अ प्राइमरी की। रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। क्लियर? तो रोल नंबर एक वैसा एट्रीब्यूट जो हमारा प्राइमरी की तरह भी काम कर रहा है, अभी तक सुपर की तरह भी काम कर रहा है, कैंडिडेट की तरह भी काम कर रहा है। द लास्ट की इज, द नेक्स्ट की इज फॉरेन की। नाम ही है फॉरेन की, विदेशी की, बाहर से आने वाला की। क्लियर है? फॉरेन की मतलब वैसा की जो हमारे इंटायर डेटाबेस में, हमारे दिए गए टेबल में हम लोग बाहर से यूज लेके उसका यूज कर रहे हैं, फॉरेन की कहलाता है। अब फॉरेन की आर द एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। फॉरेन की वैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे टेबल में हुज वैल्यू जिसकी वैल्यू मैच होती है दूसरे टेबल से, हुज वैल्यू मैच और टेकन एज प्राइमरी की इन अदर टेबल। मतलब हमारे पास जो दिया गया टेबल है, हमारे दिए गए टेबल में हम लोग बाहरी किसी और टेबल से अगर कोई एक एट्रीब्यूट ले रहे हैं और उसका यूज अपने टेबल में कर रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम लोग ले रहे हैं वो फॉरेन की होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? जिस एट्रीब्यूट को हम लोग दूसरे टेबल से ले, वो दूसरे टेबल में वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? एज अ प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब किसी भी दूसरे टेबल के प्राइमरी की को जब हम लोग अपने टेबल में फेच करते हैं तो हमारे टेबल में जब वो जो एट्रीब्यूट दूसरा एट्रीब्यूट आता है, दैट एट्रीब्यूट विल ट्रीटेड एज फॉरेन की। छोटा सा एग्जांपल है जिसका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये फॉरेन की है क्या। सपोज करते हैं कि एम्प्लॉई नाम का एक टेबल में डेटाबेस हमारे पास है जिसमें एम्प्लॉई का नेम है। हर एम्प्लॉई का अलग अलग नाम हो सकता है। एम्प्लॉई का नाम है, उसकी सैलरी है और उसका डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉई हमारे पास राज है, राम है, सोनू है, मोनू है, सोहन है, वगैरह वगैरह बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। उनकी सैलरी दी गई है, उनका डिपार्टमेंट दिया गया। लेकिन इस डिपार्टमेंट को देखिए, इस डिपार्टमेंट को हम लोग फेच कहाँ से कर रहे हैं? एक और टेबल दूसरा है हमारे पास जिसमें डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। डिपार्टमेंट नाम के टेबल में डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है और डिपार्टमेंट का लोकेशन है। डिपार्टमेंट नंबर D1 D2 हमने माना, ये दो डेटाबेस में है। डिपार्टमेंट नंबर D1, डिपार्टमेंट नंबर D2। और डिपार्टमेंट नेम की जब बात करेंगे तो D1 जो है वो बिलोंग करता है सेल्स से। डिपार्टमेंट D1 जो है वो सेल्स को दिखता है, जबकि डिपार्टमेंट D2 परचेज को दिखता है। और डिपार्टमेंट का लोकेशन, सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली में लोकेटेड है, जबकि परचेज वाला डिपार्टमेंट जो है मुंबई में लोकेटेड है। अगर हम अपने इस टेबल में डिपार्टमेंट नाम के टेबल से डिपार्टमेंट नंबर को जोड़ दें, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ क्या है? एज अ प्राइमरी की ट्रीट हो रहा है। तो जब हम दूसरे टेबल के प्राइमरी की को हम अपने यूज टेबल में ले रहे हैं तो वो जब हमारे टेबल में आ जाएगा दैट विल ट्रीटेड एज अ फॉरेन की। मतलब दूसरे टेबल का जो प्राइमरी की है हमारे टेबल में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। जब हम लोग उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज करेंगे देन दैट एट्रीब्यूट विल कॉल द फॉरेन की।
आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। दिस इज द होल अबाउट की। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके डिप्लोमा के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्ट से, आपके डिप्लोमा का एग्जामिनेशन हो, बीटी का एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन में की से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। जब आप हायर एजुकेशन में जाइएगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाइएगा तो जो भी वैल्यू की एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको खुद से इस दिए आज के इस लेक्चर को वॉच करने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोगों को खुद से लिखना है इस एक क्वेश्चन का आंसर, और वो क्वेश्चन है डिफाइन की विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रोल। हमको की को डिफाइन करना है हम लोगों को उसके रोल के बिहाफ में, एंड ऑल्सो डिस्कस प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की एंड सुपर की विथ एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल लेके की के जो 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, इन चारों को भी डिस्कस करना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज होल अबाउट द की। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।